नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर में दिए गए लघु उत्तरीय सब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे, जो मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपका मॉडल पेपर जितना भी सब्जेक्ट का है उसमें जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, सभी लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ लीजिए। मॉडल पेपर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, और ऑब्जेक्टिव तो पूछे जाते ही हैं और सब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। तो आप इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इसमें सारा प्रश्न एग्जाम टाइप सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न में क्या कर रहा है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जल, यहाँ नहीं, यहाँ पे जज होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते हैं। क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, याद रखिएगा कि निम्न में से किसे बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज मानते हैं। तो ऑप्शन रहेगा माँ को, पिताजी, बहन, भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। यानी कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते हैं। तो क्यों मानते हैं, यही पे चर्चा करना है, इसी के बारे में हमको लिखना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया कि क्यों मानते हैं अपनी माँ को सबसे बड़ा जज। तो उत्तर में लिखिएगा, सभी लोग लिखिएगा उत्तर कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते हैं। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब कभी वो नाच देखती थी तो बिरजू पूछते थे अपनी अम्मा से पूछते थे बिरजू महाराज कि गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अपनी अम्मा से बिरजू महाराज पूछते थे, जब कभी नाच वगैरह देखते थे तो अपनी अम्मा से पूछते थे कि हम गलत तो नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद उसका मतलब होता कि बाबूजी वाला ढंग है कि नहीं। देखिए, समझिए कहाँ से, वो अपनी माँ से बिरजू महाराज पूछते थे कि मुझ में बाबूजी वाला ढंग है या नहीं है। यह बात किससे? तो अपनी अम्मा से पूछते थे बिरजू महाराज, ठीक है। तो उसकी माँ कहती थी कि नहीं बेटा, उन्हीं की तुम तस्वीर हो, यानी कि तुम पिताजी के ही अवतार हो, पिताजी के ही लक्षण गुण वगैरह सब तुम में है। यह बात कौन कहते थे? तो बिरजू महाराज की अम्मा कहती थी, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कि बैठने, उठने, बोलने, नृत्य करने का सारा कुछ पिता का ही है। यानी कि बैठने, उठने, बोलने और नाचने वगैरह का यह सब सारा गुण जो है वो तुम्हारे अपने पिता का ही गुण है। तो यह बात कौन बोल रहे थे? बिरजू महाराज की अम्मा बोल रहे थे। और यह बात बिरजू महाराज अपनी अम्मा से पूछे थे, तब बिरजू महाराज की अम्मा बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद कि इस प्रकार बिरजू की माँ व्यवहार जज के रूप में निर्णय देकर बेटे को प्रोत्साहित करते थे। देखिए, कोई भी काम बिरजू महाराज करते थे तो वो अपनी अम्मा से जरूर पूछते थे कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। कुछ भी काम हो, कोई भी काम करते थे तो अपनी अम्मा से जरूर पूछते थे। तो एक तरह से यह अपने अम्मा को जज, अपना सबसे बड़ा जज के रूप में मानते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी लोग याद रखिएगा। जिनको याद है बहुत बढ़िया रिवीजन कर लीजिए, कंठस्थ हो जाएगा। जिनको नहीं याद है याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी लोग याद कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन में रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए। ऐसे भी VVI लगा लीजिएगा। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? उत्तर में लिखिएगा सभी लोग कि बालक जीवन संग्राम में, जब बालक अवस्था, ठीक है, बालक जीवन संग्राम में प्रेम से गिरना को जीतना सीखे। बालक जीवन संग्राम में प्रेम से गिरना को जीतना सीखे। सत्य की असत्य को पराजित करने की कला से परिचित हो। सत्य की असत्य को पराजित करने की कला से परिचित हो तथा अहिंसा से हिंसा पर विजय पाने का बल अपने भीतर पैदा कर सके। यही गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जो है जरूरी अंग है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर 3 लाइन में आपका हो जाएगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हम आपको बताए हैं भी, ठीक है। तो सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा दूसरा प्रश्न को। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न को काफ़ी महत्वपूर्ण है, या इसे VVI लगा लीजिएगा। परीक्षा में पूछा गया है कि सीता को अपने घर में घुटन क्यों महसूस होती है, ठीक है। सीता को अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस होती है, इसे VVI लगा लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो उत्तर में लिखिएगा
कि यहाँ पे तीता, देखिए थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सीता लिखिएगा, ठीक है, क्या लिखिएगा, सीता। तो सीता 3 बेटी की एक बूढ़ी विधवा माँ है। सीता के कई बेटा, तो 3 बेटा। ऑब्जेक्ट में पूछेगा कि सीता के कितने बेटे हैं, तो 3 बेटे हैं। तो उत्तर में लिखिएगा कि सीता 3 बेटी की एक बूढ़ी विधवा माँ है। उसके तीनों बेटों माँ के खाना को लेकर आपस में झगड़ते रहता है। देखिए गांव वगैरह में सब देखिएगा तो ये सब अक्सर हमेशा हुआ होता है, ठीक है, कि एक घर में दिए वो बूढ़ी माँ है, उसका 2 3 4 बेटा है, तो सब कहेगा कि माँ को तुम खिलाओ, माँ को तुम खिलाओ, इस तरह में आपस में झगड़ा होते रहता है, ठीक है। तो वही कहानी इसमें भी है कि सीता के जो 3 बेटा है ना, वो तीनों बेटा आपस में झगड़ते रहता है, लड़ते रहता है, कहता है कि नहीं मम्मी को तुम खिलाओ, माँ को तुम खिलाओ, हम नहीं खिलाएंगे तुम खिलाओ, इस तरह से झगड़ा होते रहता है, ठीक है। उसके बाद बेटवा तो लड़बे करता है, और साथ साथ में बेटवा की जनिया होता है, यानी कि इससे तक कुछ बहू होती है, वो भी आपस में झगड़ती है कि ना ये सासू माँ को तुम खिलाओ तुम खिलाओ। ऐसे गांव वगैरह में देखते होंगे, इसका हमेशा देखते रहते, जो गांव से बिलोंग करते हैं ना उनको पता होगा, ये सब कहानी हमेशा गाँव में होते रहता है, ठीक है। तो बेटा भी और बेटा के पत्नी यानी कि सीता के बहू, ये सब आपस में झगड़ा करते रहती है कि माँ को तुम खिलाओ, माँ को तुम खिलाओ, हम नहीं खिलाएंगे, बंटवारा करो, इसे उसे करो, इस तरह का झगड़ा होते रहता था। इसीलिए सीता को दोस्तों अपने ही घर में घुटन महसूस होते रहता है कि सोचो मेरा बेटा, 3 बेटा, मेरा 3 पुत्र, फिर भी मुझे खाने के लिए कोई नहीं पूछ रहा है। इस तरह से आपका सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती है, ठीक है। तो ये आप क्या समझे इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन यही है कि सीता के 3 बेटे हैं, तीनों आपस में झगड़ता है, काहे लिए लड़ता है जी, तो अपनी माँ को खाना खिलाने के लिए लड़ता है। उसके बाद उसकी बहू, सीता के बहू भी झगड़ती है आपस में सीता को लेकर कि सीता को खाना हम नहीं खिलाएंगे तुम खिलाओ, इस तरह के झगड़ा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था, सभी लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, एग्जाम टाइप पे सब प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न में क्या करा कि बड़े डॉक्टर पापपाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। बड़े डॉक्टर जो हैं, जो देखिए सीता को सॉरी पापपाती को जब डॉक्टर चेक करने के लिए आए थे बड़े डॉक्टर, तो वो पापपाती से क्यों पूछताछ कर रहे थे, इसी के बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखिएगा कि बड़े डॉक्टर पापपाती के बारे में पूछताछ कर रहे थे क्योंकि उसे मेनिंजाइटिस के खतरनाक किस्म का रोग लगा था। मेनिंजाइटिस के खतरनाक किस्म का रोग किसे लगा था, तो पापपाती के लगा था। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वह कल का दिन नहीं देख पाती, कौन, पापपाती, क्योंकि उसके कौन सा रोग से वो ग्रस्त था, तो मेनिंजाइटिस के खतरनाक रोग से, ठीक है। यदि फौरन इलाज नहीं हुआ तो इसीलिए वह उसका इलाज करने के लिए पूछताछ कर रहे थे। डॉक्टर जो बड़े डॉक्टर थे इसीलिए पापपाती से पूछताछ कर रहे थे, यदि उसको इलाज नहीं होता तो वो कल का दिन नहीं देख पाती पापपाती, क्योंकि उसे मेनिंजाइटिस के खतरनाक किस्म का रोग लगा था, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर पूछताछ कर रहे थे पापपाती से। तो यह क्वेश्चन को तो आप अपने भी भाषा में लिख सकते हैं कि बड़े डॉक्टर पापपाती के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, सभी लोग याद रखिएगा। हिंदी में देखिए हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कहानी जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कभी भी इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसका पीडीएफ। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा है कि कवि ने जनता को दूध मुही क्यों कहा था। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि ने जनता को दूध मुही क्यों कहा था। तो पहले इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं, उत्तर लिख लीजिएगा, उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। तो उत्तर में लिखिएगा कि सिंहासन पर आरूढ़ रहने वाले नेताओं की दृष्टि में जनता फूल या दूध मुही बच्चे की तरह है। रोती हुई दूध मुही बच्चे को शांत रखने के लिए उसके सामने खिलौने दे दिए जाते हैं, उसी प्रकार रोती हुई जनता को खुश करने के लिए प्रलोभन दिए जाते हैं। अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को कि क्वेश्चन में क्या हमको लिखना है, क्या क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन कि सिंहासन पर आरूढ़ यानी कि जो सिंहासन पर नेता बैठा हुआ है, ठीक है, वो राजनेताओं की दृष्टि में जो जनता होता है वो फूल या दूधमुही बच्चे की तरह होता है। दूधमुही बच्चे यानी कि जिसको दूध के दांत भी नहीं आया है, ठीक है, उस तरह का जनता होता है। फूल या दूधमुही बच्चे की तरह जनता होता है उस नेताओं के सामने, ठीक है। अब जब बच्चा रोता है, दूधमुही बच्चा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सामने खिलौना दे देते हैं कि लो बउआ खेलो खिलौना से, अपने खिलौना से खेलने लगता है, चुप हो जाता है बच्चा। तो उसी तरह से जब जनता का कोई ज़रूरत हो, जब मांग करता है नेताओं से कि हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोड चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो जब उस तरह का सभी जनता लोग मांग करता है तो नेताओं लोग क्या करता है,
उस सभी जनता को प्रलोभन दे देता है कि ठीक है जो हम ये करेंगे वो करेंगे, सबके खाता में 5-5 लाख रुपया 10-10 लाख रुपया के लोभन दे देते हैं, जिससे जनता खुश कि अरे यार हमारे खाता में तो 5 लाख रुपया ये जाएगा, हमारा गांव में तो रोड बनाइए देगा जनता, बिजली पहुंचाइए देगा नेता लोग, इस तरह के, ठीक है। तो इस तरह का लोभन दे दिया जाता है ताकि जनता लोग शांत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कवि ने जनता को दुधमुही क्यों कहा था, उसी के बारे में हम आपको यहाँ पे बताए हैं। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, प्रश्न परीक्षा में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रहा है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न कभी पूछा नहीं है, ठीक है। तो शायद इस बार पूछ सके, तो आप इसे याद रखिएगा और समझ ही गए होंगे कि कवि ने जनता को दूधमुही क्यों कहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था, सभी लोग याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आज से कंटिन्यू आपका लाइव क्लास 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, रात में 8:30 बजे लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत दिन हम लोग छुट्टी मना लिए, अब से कंटिन्यू रहेगा क्लास। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।